जीवने मरणे गति हर नाही।
श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरि गौर प्रेमानंद हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम संकीर्तन की हरे कृष्णा। सबसे पूर्व कथा प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के चरण कमल में बारंबार दंडवत अर्पण करता हूँ, जिनके कारण शायद हम सब यहाँ उपस्थित हैं। यदि प्रभुपाद जी 70 के उम्र में जलदूत पकड़कर 35 दिन यदि बॉस्टन हार्बर नहीं आते तो शायद हम कभी यहाँ हनुमान मंदिर नहीं आते। प्रभुपाद ब्रज धाम छोड़े ताकि हम जो जीव जंतु हैं जो इतने सालों से यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कभी पक्षी बने हैं, कभी कोई पशु बने हैं, स्त्री बने हैं, पुरुष बने हैं, बालावस्था क्रीडावस्था, इतना सारा जन्म लिए हैं ताकि ये जन्म मृत्यु के चंगुल से हम छूट जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी हम सब के लिए वृंदावन त्याग कर हम बस प्रगति का नाम लिया और सब अपने से प्रगति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी सब कुछ त्याग कर 70 के आयु में सब कुछ ठीक था। पीछे जितने भी ये सबको सुनाई दे रहा है। तो ऐसे शिला प्रभुपाद के चरण कमलों में बारंबार नतमस्तक होता हूँ, बारंबार दंडवत अर्पण करता हूँ और यही भीख मांगता हूँ, यही कृपा याचना रखता हूँ कि प्रति जन्म में कोई आशा चरणे न भूली। यदि आगे चलकर यदि मनुष्य जीवन में प्राप्त हो, बस यही अभिलाषा है, ना धन की अभिलाषा है, ना इत्यादि चीज की अभिलाषा है, पर एक ही बात की अभिलाषा है, बस एक ही इच्छा है हृदय में, प्रति जन्म में कोई आशा चरणे न धूली। यदि आगे चलकर जन्म में हो जाए तो प्रभुपाद जी के चरण कमलों में हम सदा के लिए नतमस्तक रहें। उसी के साथ प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं, मेरे गुरु महाराज श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज और साथ ही साथ प्रभुपाद के जितने भी समस्त शिष्य हैं, पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का ये जो भेंट है हरिनाम संकीर्तन का, भगवान नाम का, पूरे जगत में भ्रमण करते करते सबको ये भेंट प्रदान कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं, इन सभी शिष्यों के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूँ बारंबार। और उसके साथ ही साथ यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, श्रीमान दामोदर सखा प्रभु और श्रीमान प्रहलाद नरसिम्हा प्रभु और जितने भी यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने भी उपस्थित भक्तवृंद हैं, आप सभी के चरण कमलों में बारंबार दंडवत अर्पण करता हूँ। यदि एज के हिसाब से देखा जाए तो मैं बहुत छोटा हूँ, भक्ति का कोई ज्ञान है नहीं, तो यदि कोई भूल चूक हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। और एक खास बात ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं हिंदी नहीं हूँ, मैं दक्षिण भारतीय हूँ, तो हिंदी में गलती करूँगा, कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, आप भूल जाइए। दक्षिण भारतीय हूँ, प्रयास कर रहा हूँ हिंदी बोलने का, तो गलती तो होगी, लेकिन आप सार्वजनिक भाव से बस सार ग्रहण कीजिए और जो भी गलती है हनुमान जी के चरण कमलों में छोड़ दीजिए। तो ये कहते कहते आप सभी के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत के 52वें अध्याय के 20वें श्लोक में जब रुक्मिणी का प्रसंग आता है,
जब रुक्मिणी का प्रसंग आता है तो शुकदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन करते हैं, क्योंकि कलयुग में एक प्रश्न हमेशा उठता है। यदि आप कलयुग में किसी को भी कुछ जाके बताए कि आप जाके ये कीजिए, तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि क्यों, इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। धन को छोड़ के आप उनको कुछ भी चीज का बात बोलिए मुझे क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट। तो शुकदेव गोस्वामी ये कलयुग की मानसिक धारणा समझते हैं, तो इसीलिए भागवत के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय के 20वें श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि कथा का श्रवण क्यों करें, कथा श्रवण करने से मुझे क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट। तो बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्य माध्वी लोकमलापः कोण तृप्येत शृण्वानां श्रुतज्ञ नित्य नूतनः। भागवत कथा सुनने का 3 फायदा। यदि आगे चलकर कोई हमसे पूछे हम कथा क्यों सुने, तो ये 3 फायदे हैं। ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्य, भगवान का कथा जो ये पुण्य है, प्योर शुद्ध है। जिस प्रकार हम बोलते हैं कि भगवान नाम शुद्ध है, उसी प्रकार भगवान का जो कथा है ये एकदम शुद्ध है। लेकिन यदि कथा सुनने का मूल उद्देश्य ये ना हो कि मैं कैसे पवित्र हूं, तो फिर कथा का ये जो लाभ है ये हमें देरी से मिलेगा। यदि हम कथा इस भाव से ना सुने कि मुझे शुद्धिकरण प्राप्त करनी है, लेकिन इस भाव से सुने कि अरे ये मुझे क्या बताएगा, मैं तो इतने साल से हूं, ये मुझे क्या बताएगा, यदि भाव ये हो, तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कथा का असर तो होगा लेकिन समय लगेगा। अब उदाहरण क्या है, कलियुग के जीव ऐसे कि हम ऐसी डायरेक्ट बात मानते नहीं, सबके लिए प्रूफ चाहिए, उदाहरण चाहिए। तो ले लीजिए, शुकदेव गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, जब भगवत गीता कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे, उसी समय वही भगवत गीता, वही 700 श्लोक संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। ये वही गीता था, एज इट इज, यथारूप, जशी आहे तशी, वही गीता था। और सुनाने वाले कौन थे? संजय। अब ये भी एकदम श्रेष्ठ महाभागवत थे। वही गीता, वही एज इट इज, वही बोनाफाइड, सुनाने वाले भी एकदम श्रेष्ठ, भक्ति के मार्ग में निपुण। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज ये भाव से कथा नहीं सुन रहे थे कि मेरा उद्धार कैसे होगा, लेकिन भाव यही था कि रणभूमि में मेरे जो पुत्र है कौरव, इनका क्या हाल है, व्हाट इज हैपनिंग टू देम। तो कथा सुनने का महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम कथा सुनते हैं, बात यही होनी चाहिए कि मेरी शुद्धिकरण कैसे हो। धृतराष्ट्र ये बात से कथा नहीं सुन रहे थे, इसीलिए अब हमारे आचार्यगण लिखते हैं, शुद्ध तो हुए धृतराष्ट्र महाराज, लेकिन कुछ समय बाद। एक और उदाहरण गौर लीला से, केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी तो पांडित्य थे, विद्वान थे, विद्वत थे। शायद ऐसा कुछ भी नहीं था जो केशव कश्मीरी नहीं जानते थे। हर प्रांत, हर जिले में जाते थे और सबको हराते थे। लेकिन क्या हुआ, जब नदियां आए तो चैतन्य महाप्रभु, हमारे निमाय पंडित, एकदम चकनाचूर कर दिए। केशव कश्मीरी का तो पूरा चकनाचूर हो गया। तो केशव कश्मीरी भी शास्त्र जानते थे, लेकिन हुआ योग कि ही गॉट ह्यूमिलिटी आफ्टर ह्यूमिलिएशन। वो ह्यूमिलिटी प्राप्त किया, लेकिन पहले उन्हें ह्यूमिलिएशन मिला। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के एक शिष्य महात्मा प्रभु, वो हमेशा कहते हैं उनके कथा में, वो बोलते हैं कि 2 बात है, या तो सीधी तरीके से आप हम्बल बन जाओ, या फिर भगवान आपको हम्बल बनाएंगे। लेकिन यदि भगवान आपको हम्बल बनाए तो हृदय में पीड़ा तो होगी, इट इज वेरी पेनफुल, क्योंकि भगवान सर्जरी करते हैं वो भी बिना एनेस्थीसिया के, तो पीड़ा तो होगी। तो इसीलिए महात्मा प्रभु कहते हैं कि इससे अच्छा यही है कि आप सामने से गोपीनाथ जी के सामने जाइए और बोलिए, हे प्रभु, आई वॉन्ट टू बिकम हम्बल, बेटर यू डोंट डू माई सर्जरी, आई विल रेक्टिफाई ऑन माई ओन। तो ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्य, कृष्ण कथा ये पुण्य है। चाहे वो धृतराष्ट्र महाराज हो या केशव कश्मीरी हो, समय लगा लेकिन शुद्ध हो गए हो। दूसरा गुण क्या है? माधवी कथा हमेशा मधुर होता है, कथा में हमेशा एक मिठास होता है। अब इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यही है कि आज वर्किंग डे है
वर्किंग डे होते होते इतने जन यहाँ आए हैं, यदि कथा में मिठास ना हो तो हम यहाँ क्यों आएंगे? कथा में कुछ ना कुछ मिठास है, इसीलिए सब कुछ त्याग कर वर्किंग डे होते हुए भी कल सबको फिर से ऑफिस जाना है, लेकिन फिर भी सब यहाँ आए हैं। कथा में मिठास तो होगी। तो दूसरा गुण है माधवी, यानी इट इज स्वीट। पहला गुण क्या था? पुण्य, पुण्य यानी प्योर, शुद्ध। और दूसरा है माधवी, इट इज वेरी स्वीट। तीसरा गुण लोक मलापह, हमारे हृदय में जितने भी मल है, हाँ ये अलग बात है, हम शायद कभी मानते नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में है मल। तो हृदय में जितने भी मल है, भगवान कथा के माध्यम से करणों से अंदर प्रवेश करते हैं और हृदय के जितने भी मल है इसका अपहरण कर लेते हैं। भगवान सबसे बड़े चोर हैं, सब चुराते हैं। सिर्फ धन ही है, धन तो चुराते ही है, लेकिन साथ ही साथ सबको चुराते हैं। रुक्मिणी को भी नहीं छोड़ते, रुक्मिणी को भी चुरा लेते हैं। यदि हम 8 पटरानियां देखे भगवान के, उसमें से 3 या 4 तो भगवान चुरा के शादी किए। तो भगवान जब विवाह भी करते हैं सीधे तरीके से नहीं करते, वो भी चुरा के करते हैं। तो भगवान चुराने में एकदम निपुण है। तो भगवान जब चुराने में निपुण है ही, तो वही भगवान जब कथा के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, करणों से प्रवेश करते हैं, हृदय का जो मल है इसको पूरी तरीके से चुरा लेते हैं। लेकिन बात यही है, कथा के दौरान यदि नींद लग जाए, कथा के दौरान यदि नींद लग जाए, तो ये तो वही बात होगी कि भगवान घर तक आ गए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा कोई खोला नहीं, भगवान चले गए फिर से। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ये नहीं कहते कि स्नोरणम होना चाहिए, वो ये नहीं कहते कथा में सोना चाहिए, स्नोरणम नहीं होना चाहिए, श्रवणम होना चाहिए। हमारा ये हालत है कि कथा शुरू होती है, 10 मिनट एकदम आतुर से बैठे रहते हैं, 10-15 मिनट हुआ नहीं कि वो श्रवणम स्नोरणम बन जाता है। वो चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, कथा 10-15 मिनट हो जाती है, सब सो जाते हैं। तो बस यही विनंती है कि कथा के बीच में सोइएगा मत। मैं जानता हूँ स्पीकर थोड़ा बोरिंग है और आज वर्किंग डे है, लेकिन बस यही भीख मांगता हूँ कि अगले 30-45 मिनट यदि हम ध्यान पूर्वक सुने तो लाभ होगा। प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में थे, संन्यास लिए, संन्यास के तत्पश्चात हम देखते हैं कि राधा दामोदर मंदिर में थे और यूएस जाने से पूर्व, मैं कहने वाला था यूएस आने से पूर्व, यूएस जाने से पूर्व, प्रभुपाद जी यूएस जाने से पूर्व राधा दामोदर मंदिर में बैठे थे और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। प्रभुपाद जी शुरुआत किए मुकुंदमाला स्तोत्र से, पहले 6 श्लोक का अनुवाद किए। फिर प्रभुपाद जी सोचे, अरे यदि मैं सिर्फ मुकुंदमाला स्तोत्र करूं तो भागवत का अनुवाद कौन करेगा? तो मुकुंदमाला स्तोत्र को साइड में रख दिया और फिर भागवत को उठाए और भागवत का अनुवाद कर रहे थे। तो जब भागवत का अनुवाद कर रहे थे, प्रभुपाद जी के मित्र आए प्रभुपाद जी से मिलने, ब्रजवासी मित्र प्रभुपाद जी से मिलने आए और बोले, प्रभुपाद जी पार्कर पेन, प्रभुपाद जी पार्कर पेन से अनुवाद कर रहे थे। अब आज के जमाने में हम जानते हैं पार्कर पेन काफी महंगा है, शायद कोई बिरला ही होगा जो जेब में पार्कर पेन लेके घूमे। आज के जमाने में महंगा है। ये तो 50 साल पूर्व की बात है, वो भी भागवतम का अनुवाद, वो भी राधा दामोदर मंदिर में, वो भी सन्यासी पार्कर पेन लेके। तो ये मित्र आए, बोले वाह रे वाह, सन्यासी, वृंदावन, राधा दामोदर मंदिर, भागवतम का अनुवाद, वो भी पार्कर पेन, वाह। थोड़ा सरकास्टिक कमेंट मारे। अब प्रभुपाद जी भी एकदम निपुण थे। रूपा गोस्वामी लिखते हैं कि टू बी विटी, टू बी क्लेवर इज अ डिवोटी, इज अ क्वालिटी ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो प्रभुपाद जी जब ये सुने पार्कर पेन के बारे में, प्रभुपाद जी बोले, हाँ पार्कर पेन से लिख रहा हूं और यही भागवत को पढ़ के सारे जीव जंतु भवसागर पार कर देंगे। प्रभुपाद जी इतने चतुर थे, वही पार्कर पेन के साथ खेले और बोले, हाँ लिख तो पार्कर पेन से रहा हूं और जो भी है भागवत को पढ़ेगा भवसागर पार कर देगा। तो बात यही है कि भवसागर तो पार कर लेंगे, लेकिन उसके लिए नेत्र खुले होने चाहिए। यदि नेत्र खुले ना हो तो थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी कठिनाई है। तो प्रभुपाद जी इतने सुंदर तरीके से अनुवाद किए हैं इतने सारे शास्त्रों का, और आज हम देखते हैं कि हम हनुमान जी के चरण कमलों में बैठे हैं, हनुमान मंदिर। और हनुमान जी की इष्ट कौन है? श्री कृष्ण, बराबर।
श्री राम। कुछ लोग अवेक है, कुछ लोग जागे हैं। हनुमान जी के जो इष्ट है वो है श्री राम। तो एक बार गरुड़ जी उड़ते उड़ते आए, गरुड़ जी कृष्ण के पास बैठे थे और कृष्ण बोले जाके हनुमान जी को बुलाइए। तो गरुड़ जी उड़ के गए, हनुमान जी के पास गए और बोले हनुमान जी मेरे प्रभु आपको बुला रहे हैं, मेरे प्रभु आपको पुकार रहे, कृपया करके आप आ जाइए। हनुमान बोले हाँ आप जाइए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी गए, कृष्ण बैठे थे, गरुड़ जी बैठे थे, बैठे गरुड़ जी तो आए नहीं, हनुमान जी आए नहीं। तो जब हनुमान जी आए नहीं, गरुड़ जी सोचने लगे कि अरे मैं तो उनको जाके बुलाया था लेकिन वो आए नहीं। तो कृष्ण बोले एक काम कीजिए, आप उनको जाके बोलिए कि उनके प्रभु अब बुला रहे हैं। तो गरुड़ जी फिर से उड़ के गए। अब जब उड़ के गए बोले हनुमान जी आपके प्रभु आपको बुला रहे हैं, कृपया करके आइए। हनुमान बोले हाँ मैं आता हूँ, आप जाइए। गरुड़ जी बोले ना ना ना, पिछले बार भी आप ऐसे ही बोले, आप आए नहीं, आप टोपी पहनाए हमें, आप आए नहीं, तो आप इस बार आइए। तो हनुमान जी बोले हाँ मैं आऊंगा, आप जाइए। गरुड़ जी बोले ना अब मेरे साथ आइए। हनुमान जी बोले आप भूलिएगा मत, मैं पवन पुत्र हूँ, आप पवन देव का सहारा लेते उड़ने के लिए, मैं उनका पुत्र हूँ, आप पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, आप जाइए। तो गरुड़ जी बोला अच्छा ठीक है। गरुड़ जी उड़े 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 जब तक पहुंचे कृष्ण के पास, तब तक यहाँ हनुमान जी बैठे थे और हनुमान जी रो रहे थे, नीचे देख के रो रहे थे। तो भगवान देखे और बोले अरे आप रो क्यों रहे हो? अब हुआ यूं था कि कृष्ण राम बनकर बैठ गए थे, कृष्ण राम बनकर बैठ गए थे, रुक्मिणी सीता मैया बनकर बैठ गई थी। हनुमान आए, हनुमान देखे और भगवान को बोले भगवान प्रयास अच्छा था लेकिन मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। भगवान बोले अरे मैं आपका प्रभु, मैं राम हूँ। भगवान हनुमान बोले ना मजा नहीं आया। और उस समय हनुमान जी एक श्लोक का उच्चारण करते, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। श्रीनाथे जानकी नाथे, श्रीनाथे जानकी नाथे, अभेद परमात्मनि, अभेद परमात्मनि, तथापि मम सर्वस्व, तथापि मम सर्वस्व, रामो राजीवलोचनम, रामो राजीवलोचनम। हनुमान जी भगवान के पास जाते बोलते भगवान श्रीनाथे जानकी नाथे, मुझे पता है कि श्रीनाथ और जानकी नाथ तो एक ही है। श्रीनाथ यानी कृष्ण, जानकी नाथ यानी श्री राम। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के जो फर्स्ट फीमेल डिसाइपल थी, प्रभुपाद जी उनका नाम रखे जानकी। और कई साल तक मुझे स्मरण है, हो रहा है, मुझे पता नहीं अभी है क्या, लेकिन मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि राधा गोपीनाथ मंदिर में एक करताल रखा करते थे प्रभुपाद जी के चरण कमलों के सामने, और उसमें लिखा था कि ये वही करताल है जो जानकी माता जी प्रभुपाद जी को भेंट दिए थे, फर्स्ट करताल। कई साल तक राधा गोपीनाथ का था, अब मुझे पता नहीं है क्या। इट इज स्टिल देयर, इट इज देयर राइट। हाँ हो गए कई साल हो गए, गोपीनाथ जी का दर्शन हुआ नहीं। तो हनुमान जी बोलते हैं श्रीनाथे जानकी नाथे, हे प्रभु श्रीनाथ जानकी नाथ, अभेद परमात्मा, मुझे पता है दोनों में कोई भेद नहीं है। अब भगवान को तत्व सुना रहे, जो भगवान अर्जुन को रणभूमि में तत्व सुनाते हैं, अब भक्त भगवान को जाके तत्व सुनाते हैं। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि, लेकिन बोलते हैं भगवान तथापि मम सर्वस्व रामो राजीवलोचनम, फिर भी प्रयास तो आपका अच्छा था, ये नया गेटअप अच्छा था, लेकिन प्रभु मजा नहीं आया। अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व रामो राजीवलोचनम, फिर भी मेरा सर्वस्व रामो राजीवलोचनम, वही श्री राम है जिनके नेत्र कमल के समान है। श्री राम के नेत्र कैसे हैं? बीच से बड़े हैं और अंत में एकदम टेपरिंग बोलते हैं ना, छोटा हो जाता है, मानो कर्णों को जाके चुंबन लगाते हो। तो हनुमान जी बोलते हैं श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व रामो राजीवलोचनम। तो जब गरुड़ जी ये सुनते हैं, गरुड़ जी बोलते हैं हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, मैं जब आपको पहली बार बुलाया तब तो आप आए नहीं, जब दूसरी बार बुलाया मैं पहुंचने से पूर्व आ गए, ये क्या तत्व हुआ? तो हनुमान जी बोलते हैं गरुड़ जी
पहली बार जब आप बुलाए आपके प्रभु बुला रहे थे, दूसरी बार जब आए मेरे प्रभु मुझे बुला रहे थे, और जब मेरे प्रभु मुझे बुलाते हैं देरी किस बात की। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। तो हम बहुत सुंदर तरीके से देखते हैं कि भागवत के 9वें स्कंद में भी प्रभुपाद जी श्री राम के बारे में वर्णन करते हैं। भगवान चुराने में इतने निपुण है, क्या बताओ। अब तो अगले साल हम देखते हैं पुरुषोत्तम मास आने वाला है जुलाई में, जुलाई से अगस्त पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में हम क्या गाते हैं? कार्तिक में दामोदर अष्टकम, पुरुषोत्तम मास में व्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगणानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकायस्य हृदयस्य चौरम नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरम नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बिल्वामंगला ठाकुर बोलते हैं, वैसे ये जगाने का अच्छा तरीका है, कीर्तन के बीचों में चली ताली बजाने बोले तो नींद भी उड़ जाता है। बिल्वामंगला ठाकुर क्या बोलते हैं? व्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम। हे प्रभु, जब वृंदावन में आते हैं नवनीत चुराते हैं। भगवान ऐसे चोर हैं, जब द्वापर युग में आते हैं घनश्याम, मेघश्याम, नव जलधर श्याम, इनका रंग चुराते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, जब गौरांग महाप्रभु बनकर आते हैं, सोने का रंग चुराते हैं। भगवान जानते हैं कलयुग में सब सोने के पीछे मरेंगे, ये सोना और ये सोना। कलयुग में सब दो चीज के पीछे मरते हैं, ये सोना और वो सोना। तो महाप्रभु जानते हैं कलयुग में सब सोने के पीछे मरेंगे। तो महाप्रभु बोलते अच्छा, जब सोने के पीछे भागना ही है तो मैं स्वयं सोना बनकर आ जाता हूँ, चलता फिरता सोना, मेरे से मुझे पकड़ लो, मेरे से प्रेम कर लो। तो जब द्वापर युग में आते हैं घनश्याम का रंग चुराते हैं, कलयुग में आते हैं सोने का रंग चुराते हैं, और श्री राम जब बनकर आते हैं, प्रभुपाद जी 9वें स्कंद में लिखते हैं कि श्री राम घास का रंग चुराते हैं, ग्रास, तृण। तो या त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, भगवान चुराने का ये क्वालिटी भूलते नहीं है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं 9वें स्कंद में श्री राम के बारे में। और हम देखते हैं कि जब हम श्री राम के बारे में बात करते हैं, उनके रंग कांति के बारे में बात करते हैं, तो भगवान के पास एक आकार है, भगवान के पास एक आकार है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका तिरुभाव हम कल मनाए, उनके जीवन चरित्र इतना सुंदर है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस जमाने में जब राधा कुंड आए तो चलकर नहीं आए, गाड़ी में आए। 1930 में गाड़ी में आए, और ऐसा वैसा गाड़ी में सरस्वती ठाकुर रोल्स रॉयस में बैठ के आए। अब आप मुझे बताइए यहाँ से कितने लोग हैं जो रोल्स रॉयस रखते हो? हाथ उठाइए, आराम से हाथ उठाइए। कोई नहीं है। क्या हम में वो गुण भी है कि हम जाकर रोल्स रॉयस खरीदे? शायद ना। सरस्वती ठाकुर 1930 में राधा कुंड आए, सन्यासी, वो भी रोल्स रॉयस में। और उस जमाने में बात ऐसी थी कि केवल जो सरकार के लोग थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, केवल उनके पास गाड़ी थी, और उनको छोड़कर यदि किसी के पास गाड़ी थी तो वो है सरस्वती ठाकुर, वो भी रोल्स रॉयस। अब कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्त ऐ बड़ा चतुर। कृष्ण के भक्त जो होते हैं बहुत चतुर होते हैं, या चतुर होने चाहिए, मैं ऐसा डालता, चतुर होने चाहिए। कृष्ण के भक्त जो है चतुर होने चाहिए। तो सरस्वती ठाकुर इतने चतुर थे कि ड्राइवर को बोलते थे कि जो छोटा छोटा गांव है आप वहां गाड़ी चला के लेके जाइए। तो रोल्स रॉयस में बैठकर छोटा छोटा जो गांव है वहां गाड़ी लेकर जाते थे, और जो वहां के निवासी थे वो तो मोटर कार देखे नहीं थे, गाड़ी देखे नहीं थे, रोल्स रॉयस तो दूर की बात है। तो जब गाड़ी देखते थे सब बाहर आते थे, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध अवस्था है, जो बड़े हैं, सब, अरे मोटर कार, सब देखकर बाहर आते थे।
अब सरस्वती ठाकुर इतने चतुर थे, जब सारे व्यक्ति बाहर आ गए, सरस्वती ठाकुर गाड़ी से उतरकर बोनेट पे बैठकर प्रीचिंग करते थे। अब वो तो जानते थे कि जब वो सामने से गए तो कोई प्रीचिंग के लिए आएगा नहीं, कोई कथा के लिए आएगा नहीं, तो गाड़ी के माध्यम से प्रचार करते थे। गाड़ी को लेके जाते थे, सब व्यक्ति आते थे, अब बोनेट पे बैठकर प्रीचिंग करते थे। यद गत्वा न निवर्तन थे, एक बार आगे आप तो कथा सुनकर ही चाहिए। तो सरस्वती ठाकुर ये बात हमेशा बताते थे कि भगवान तो आकार है, भगवान निराकार नहीं। सरस्वती ठाकुर का जब जन्म भी हुआ वो कर्कट लग्न में था। कर्कट यानी केकड़ा, क्रैब, कर्कट लग्न था। सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि जैसा एक कर्कट है, जैसा एक केकड़ा है, यदि आप पानी में पैर रखे तो आपका पैर पकड़ लेगा, यदि पानी में तैरने जाए तो आपका गला पकड़ लेगा। कर्कट का वही निशानी है, केकड़े का वही निशानी कि वो पकड़ ही लेगा आपको। आप कोई भी क्यों ना हो, आप देश के प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो या सुदामा की तरह विप्र भी क्यों ना हो, केकड़ा अपना स्वभाव नहीं बोलता, पकड़ना ही बस जानता है। सरस्वती ठाकुर कहते थे मैं भी केकड़े के समान हूं, क्योंकि मैं कर्कट लग्न में जन्म हुआ हूं, मैं भी केकड़े के समान हूं। कैसे? जो भी व्यक्ति मेरे सामने आकर मायावाद, शून्यवाद इत्यादि का बात करे, निराकार का बात करे, मैं केकड़े के समान बनकर उनका गला धर दबोचता हूं। मेरे सामने कोई मायावाद का बात ना करे। तो सरस्वती ठाकुर बारंबार बोलते थे कि कर्कट लग्न में मेरा जन्म इसीलिए हुआ ताकि मैं इस बात को रेफ्यूट करूं। श्रीला सरस्वती ठाकुर जब छोटे थे तो भक्ति विनोद ठाकुर सरस्वती ठाकुर के एक प्रोग्राम में लेके गए। भक्ति विनोद ठाकुर को आमंत्रण मिला था तो सरस्वती ठाकुर को लेके गए। सरस्वती ठाकुर बहुत छोटे थे, नाम था उनका विमल प्रसाद। तो उन्हें वहां लेके गए और वहां जो कथा दे रहे थे, कथा का जो शीर्षक था, टाइटल था, वो था निराकार तुम्हारा चरण देखी, निराकार तुम्हारा चरण देखी। तो सरस्वती ठाकुर बोले अच्छा आप तो बोल रहे हो निराकार है यानी भगवान का आकार नहीं, मुझे आप कृपया बताइए उनका चरण किधर है। भगवान आप बोल रहे हो ना भगवान निराकार है, उनका चरण किधर है बताइए। निराकार तुम्हारा चरण देखी, किधर है चरण? सरस्वती ठाकुर तब थे कुछ 5-6 साल के। तो बचपन से सरस्वती ठाकुर ऐसी थे कि मायावाद इत्यादि का बात सुने तो पकड़ लेते थे। तो श्री राम हम देखते हैं कि अयोध्या नामक स्थान में थे। ये इतना सुंदर शब्द है प्रिय भक्तों, अयोध्या। योद्धा यानी लड़ाई और अयोध्या ऐसा स्थान जहां कभी लड़ाई होता ही ना हो। अब अंग्रेजी में इसे पैराडॉक्स बोलते हैं। क्यों? अब ये इतना सुंदर बात है, ये ध्यान से सुनिए। नाम है अयोध्या। जब तक दशरथ महाराज वहां थे और जितने भी उनके राज्य में जो प्रजागण थे, जब तक वो दशरथ महाराज की बात मानते थे वो स्थान था अयोध्या। कुछ झगड़ा हुआ नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति विरोध किया दशरथ महाराज का, जब एक व्यक्ति पलट गया, जब एक व्यक्ति विरोध किया, क्या हुआ? पूरे अयोध्या में हलचल मच गई, सब परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि श्री राम छोड़कर अब वनवास जा रहे थे, सब परेशान हो गए। इससे क्या सीख मिलती है? सीख यही है कि यदि हम भक्त बनकर हमारे जो वरिष्ठ भक्त है, जो सुपीरियर डिवोटी है, जो गुरु महाराज है, जो शिक्षा गुरु है, यदि जब तक हम इनकी बात माने तब तक हमारा हृदय, तब तक हमारा मन अयोध्या के समान होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हम पलटेंगे, जब हम विरोध करेंगे, अरे मैं भी 20 साल से इस्कॉन में हूं, मैं भी सीनियर डिवोटी हूं, प्रभु जी आपका इनिशिएशन कब हुआ? मेरा 2002। अरे मेरा 2001 में हुआ, मैं सीनियर डिवोटी। कई बार बोलते हैं ना आपका 2002, मेरा 2000 हो रहा है, सीनियर डिवोटी। प्रभु जी आपका 2001, मेरा 2001, आपका मार्च, मेरा फरवरी, मैं सीनियर डिवोटी। तो सब हंस रहे, हम सब बोलते हैं सीनियर डिवोटी, मैं वरिष्ठ भक्त हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इस बात को इतना सिर में ले लेते कि मैं वरिष्ठ भक्त हूं, मैं सुपीरियर डिवोटी हूं, मैं सीनियर डिवोटी हूं। ये बनकर यदि हमारे ऊपर कोई सुपीरियर ना हो तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे मन रूपी अयोध्या में भी हलचल मच जाएगी। जब तक सब राज्य में
जो प्रजागण थे, जब तक राजा दशरथ की बात सुन रहे थे तब तक अयोध्या था, लेकिन जब एक व्यक्ति पलट गया सब कुछ तहस नहस हो गया। इतना ही नहीं, अयोध्या में तो युद्ध हुआ ही, मन रूपी युद्ध हुआ, साथ ही साथ जो दशरथ महाराज थे वो भी चल बसे। यानी जब हम शिक्षा गुरु को छोड़कर अपने मन की बात करेंगे वो दिन दूर नहीं कि शिक्षा गुरु हमें छोड़कर चले जाएंगे। और बस इतना ही नहीं, श्री राम भी अयोध्या छोड़कर चले गए। इसका यही अर्थ है, यदि हम अपने मन का करते बैठे, मन में तो प्रॉब्लम होगा, शिक्षा गुरु छोड़कर जाएंगे और भगवान श्री राम भी सब कुछ छोड़कर हमारे हृदय से चले जाएंगे। तो वो अयोध्या तब तक है जब तक हम हमारे जो सुपीरियर है, वरिष्ठ भक्त है, उनका बात माने। यदि हम हमारे मन से करने बैठे तो पतन तो निश्चित है। तो यहां हम देखते हैं कि रामायण में ये इतनी सुंदर बात है। हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में जैसे हनुमान की बात की है, हनुमान श्री राम के इतने निजी पार्षद है, चिरंजीव है, आज भी है, सदैव है, थे और हमेशा रहेंगे। तो हनुमान जी ये बात बताते हैं कि हे प्रभु, आप यदि कृष्ण भी बनकर आए तो मेरा प्रिय तो सिर्फ श्री राम है। आप यदि भेष भी बदले लेकिन मेरा हृदय बस श्री राम के चरण कमलों के प्रति है। अब ये बस एक बार नहीं है। उसी प्रकार हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भाई है अनुपम। उनके पूर्व पहले का नाम था श्री वल्लभ। जब वो चैतन्य महाप्रभु से भेंट किए तो चैतन्य महाप्रभु उनको नाम दिया अनुपम। उनके भाई है रूप और सनातन। अनुपम के बेटे हैं जीव गोस्वामी। तो भाई हुए रूप सनातन, बेटे हुए जीव गोस्वामी। 6 गोस्वामी गण से 3 गोस्वामी तो एक ही फैमिली में निकले। 6 में से 3 तो एक ही फैमिली में आ गए। अब बात यह है कि अनुपम जो थे श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। भाई है रूप और सनातन के, लेकिन भक्त है श्री राम के। तो जब चैतन्य महाप्रभु रामकेली में राम के भक्त से मिले, रामकेली में राम के भक्त से जब मिले तो चैतन्य महाप्रभु अनुपम से कहे कि हे अनुपम, आप श्री राम को त्याग दीजिए, राम को त्याग कर आप श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, राधा और कृष्ण की आराधना कीजिए। तो अनुपम बोले अच्छा, राम को त्यागना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हाँ, दोनों एक ही है, आप त्याग दीजिए और राधा गोपीनाथ की आराधना कीजिए। तो अनुपम बोले ठीक है। अपने घर गए, आराधना करने लगे। 1 दिन आराधना किए, 2 दिन आराधना किए, 3 दिन आराधना किए। 3 दिन के तत्पश्चात जो समुद्र था, गंगा था, गंगा के पास भाग के गए ताकि अपना प्राण, अपना शरीर त्याग दे। तो जब चैतन्य महाप्रभु सुने, चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाए, बोले हे अनुपम, ये क्या हुआ, आप अपना शरीर क्यों त्याग रहे हो? तो अनुपम बोले हे प्रभु, मैं क्या करूं? आप बोल रहे हैं राधा और कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, आपका तो मैं विरोध नहीं कर सकता, लेकिन मेरा हृदय कह रहा है कि मैं श्री राम की आराधना करूं, तो मैं उनका भी विरोध नहीं कर सकता, श्री राम का विरोध नहीं कर सकता, श्री कृष्ण का विरोध नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं पानी में, समुद्र में जाकर अपना प्राण त्याग दूं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये सुने, जब वो ये सुने कि कैसे रूप और सनातन के भाई और जीव गोस्वामी के पिताजी श्री राम के इतने बड़े भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु आलिंगन किए और बोले हे अनुपम, आप राम भक्ति छोड़िएगा मत, आप सदैव राम भक्ति कीजिए, क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण तो एक ही है, कोई भिन्न नहीं है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो चैतन्य महाप्रभु अनुपम को यह आदेश किए कि आप सदैव श्री राम की आराधना कीजिए। तो हनुमान जब कृष्ण को देखे तब भी उनका मन गया श्री राम के पास। अनुपम जब चैतन्य महाप्रभु को देखे, जो राधा और कृष्ण जो अभिन्न अवतार है, उनका मन गया श्री राम के पास। इसमें सीखने वाली क्या बात है? सीखने वाले यही बात है कि कई बार जब हम नए भक्त को देखते हैं, प्रचार के रूप में हम उन्हें जबरदस्ती राम की उपासक
राम की आराधना छोड़कर हम बोलते कि नहीं नहीं आप कृष्ण की आराधना कीजिए, जबरदस्ती खींचकर उन्हें बोलते कि नहीं आप कृष्ण की आराधना कीजिए, कृष्ण की आराधना कीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये बतलाते हैं कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि राम भी 10 अवतार है। 10 अवतार में से देखते राम भी वही है, राम और कृष्ण कोई भिन्न नहीं है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु अनुपम को ये नहीं बोले कि आप सब कुछ त्याग दीजिए, परीक्षा लिए, लेकिन उसके तत्पश्चात बोले कि आप श्री राम की आराधना कीजिए। उसी प्रकार इस्कॉन ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, हाँ, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो राम की उपासना करे हम उन्हें बोले अरे आप राम की उपासना करते, हम कृष्ण के उपासक है, हम उच्च वैष्णव है ना। यदि कोई राम की भी उपासना करे तो हम उनकी रिस्पेक्ट दें। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखे जैसी। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो भक्त है जिस प्रकार अपने हृदय में वो भगवान को देखता है, उसी प्रकार इस जगत में वो भगवान को देखता है। यदि अपने हृदय में राम की सदैव आराधना करता हो तो इस जगत में चैतन्य महाप्रभु को देखकर भी वो श्री राम को ही देखेगा। हनुमान जैसे भक्त श्री कृष्ण को भी देखते हैं, लेकिन सदैव अपने हृदय में राम की आराधना करते हैं। तो प्रचार जब हम करते हैं, जो श्री राम की आराधना करते हैं, हमें उन्हें ये नहीं बोलना कि अरे आप त्याग दीजिए। यदि वो कृष्ण की आराधना ना कर पाए और राम की आराधना करे तो ये सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। चैतन्य चरितामृत प्रमाण है, हनुमान जी प्रमाण है, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि भक्त के बीच एक मतभेद हो जाता है कि राम की उपासना करे कि कृष्ण की उपासना करे। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आए। प्रभुपाद जी के जो लीला है एकदम मीठास, बहुत मीठा है। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। प्रभुपाद जी के पास आए और बोले प्रभुपाद जी आपके 2 शिष्य मधुद्विष प्रभु और यमुना माता जी डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले अच्छा क्या डिस्कशन हो रहा है? तो व्यक्ति बोले प्रभुपाद जी मधुद्विष प्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण का रंग सांवला है और बलराम जी गोरे हैं। प्रभुपाद जी बोले यस ही इज राइट। फिर वो व्यक्ति प्रभुपाद जी बोले प्रभुपाद जी यमुना माता जी कह रही है कि राधा रानी केवल कृष्ण के साथ संग करती है, बलराम के साथ संग नहीं करती। प्रभुपाद जी बोले यस शी इज राइट। तो ये व्यक्ति एकदम परेशान हो गए, बोले प्रभुपाद जी इन दोनों में से कौन सही है? दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले यस यू आर राइट। दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं, यस यू आर राइट। अब ये व्यक्ति परेशान हो गए, प्रभुपाद जी को बोले प्रभुपाद जी इन दोनों में से सही कौन है? प्रभुपाद जी बोले यू डिसाइड। अब ये व्यक्ति एकदम परेशान हो गए, दोनों अलग अलग चीज बोल रहे थे और प्रभुपाद बस इस व्यक्ति के साथ खेल रहे थे। तो कई बार हम देखते हैं कि भक्तों के बीच एक मतभेद हो जाता है। हम देखते हैं कि जब अनुपम चैतन्य महाप्रभु से भेंट किए, उसके तत्पश्चात रूप गोस्वामी के साथ वृंदावन धाम गए। श्रील रूप गोस्वामी के साथ वृंदावन धाम गए और जब वृंदावन धाम जा रहे थे, जब मथुरा पहुंचे, कई बार जब ट्रेन में जाते हैं हम देखते हैं कि यहाँ से कई सारे स्टेशन आते हैं और वृंदावन या मथुरा के एक स्टेशन पूर्व आता है भरतपुर। जब भरतपुर आ गया तो सब गाड़ी से उतरने लगते हैं, सब पैकिंग वैकिंग करते हैं, क्योंकि पता है अगले 10-15 मिनट में वृंदावन धाम आने वाला है, मथुरा आने वाला है। तो उसी प्रकार वृंदावन पहुंचने से पूर्व जब अनुपम और रूप गोस्वामी मथुरा आए तो वहां उनका भेंट हुआ एक व्यक्ति के साथ है, उनका नाम है सुबोधि राय। अब ये सुबोधि राय कौन है? इनका वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। अब थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे स्टोरी को। सुबोधि राय एक जमींदार थे, काफी धन था, काफी जमींदार थे और उनके नीचे कई सारे व्यक्तिगण काम करते थे। हुआ यूं एक बार कि उनके नीचे एक बार एक मुसलमान आदमी काम कर रहा था, तो क्योंकि वो काम में थोड़ी लापरवाही थी, गलती किया, तो सुबोधि राय इतने क्रोधित हो गए कि छड़ी लेकर पीठ पे 2-3 जोर का लगाए। अब सुबोधि राय उनके पीठ में जब लगा, इस मुसलमान व्यक्ति के जब पीठ में लगा, सुबोधि राय जब मारे तो ये मुसलमान व्यक्ति कुछ बोला नहीं, क्योंकि वास्तव में वो गलती किया था। अब गलती हुआ, पनिशमेंट मिल गया, छड़ी से 2-3 मिल गई उसे।
उसके 2-3 महीने बाद उस व्यक्ति का विवाह हुआ। जब उस व्यक्ति का विवाह हुआ तो उसके घर में पत्नी तो आई। एक भक्त, मैं जब यूएस में था, एक भक्त मुझसे कह रहे थे, मुझे कहे कि when the sister becomes sister-in-law, brother becomes brother-in-law, father becomes father-in-law, mother becomes mother-in-law, wife she is the law, wife is law है। एक भक्त मुझसे बोल रहे थे, बोला अच्छा ठीक है। वो अपना गृहस्थ अंदर का जो भी उनका बोलते हैं ना हिंदी में, एक खुन्नस भड़ास निकाल रहे थे। उनकी पत्नी थी नहीं आसपास, बोले वैसे एक बार बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ कई सारे गृहस्थ थे, वो बोल रहे थे कि मैरिज इज अ रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन इज ऑलवेज राइट एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड हस्बैंड। शादी ऐसा एक रिलेशनशिप है, एक पर्सन हमेशा सही है और दूसरे व्यक्ति का नाम है हस्बैंड। जितने भी मातागण है, ये मैंने कंपोज नहीं किया, एक भक्त मुझे बोले, मैं तो बस ऐसी सुना रहा हूँ। तो अब जब ये मुसलमान व्यक्ति, जब इसका विवाह हुआ, पत्नी आई, पत्नी देखी, अरे पीठ में निशान है, कोई तो छड़ी से मारा है। पूछे कि अरे क्या हुआ? तो ये मुसलमान व्यक्ति कुछ बोला नहीं, बोले नहीं आप बताइए क्या हुआ, किसमें इतनी साहस कि आपको मारे? कई बार पूछे तो ये व्यक्ति बोल नहीं रहा था। बाद में वो बोला कि बहुत साल पूर्व मैं सुबुद्धि राय नामक इस व्यक्ति के नीचे काम करता था, जो जमींदार था, और तब कुछ गलती हो गई थी तो सुबुद्धि राय मुझे मारे। छोड़ो, पहले की बात। पत्नी बोले अरे ऐसे कैसे भूल जाए, इतनी साहस की पति को पीठ में मारा, बदला तो लेना पड़ेगा। ईट क्या बोलते हो, ईट का जवाब पत्थर से, ईट का जवाब पत्थर से। ये मैं ये नहीं कह रहा कि हम ईट का जवाब पत्थर से दें, मैं तो बस मुहावरा बोल रहा हूँ। तो एक पत्नी एकदम क्रोधित हो गई, बोले अरे ऐसे कैसे चुप रहे हम। तो फिर जाके वो अपने पति को बोले, जो मुसलमान था, जाके बोले कि आप जाके उन्हें दंड दीजिए। तो अब क्या दंड दे? तो वो व्यक्ति मुसलमान था, तो जाके सुबुद्धि राय के पास गया, और जैसे हम जानते कि मुसलमान में यदि वो 3 बार वो पानी हमारे ऊपर छिड़के तो व्यक्ति मुसलमान बन जाता है, वैसे कुरान में लिखा गया है। तो ये आदमी गया, पानी लेके गया, सुबुद्धि राय के ऊपर 3 पानी के बूंद उसने छिड़क दी। अब सुबुद्धि राय ठहरे ब्राह्मण कुल में जन्म, गायत्री मंत्र जपते थे, भगवान नाम जपते थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, और रातों रात मुसलमान बन गए। अब वो सोचा अरे बाप रे बाप, चैतन्य महाप्रभु के भाग के चले गए और बोले हे प्रभु, आप तो ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बनाने आए, आप नमो महावदन्याय गो ब्राह्मण हिताय च। आपका तो उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बनाए, लेकिन हे प्रभु मेरा तो पतन हो गया, मैं तो ब्राह्मण से मुसलमान बन गया रातों रात। चैतन्य महाप्रभु पूछा कैसे? तो ये व्यक्ति पूरा स्टोरी बताया, और फिर चैतन्य महाप्रभु से भीख मांगा कि प्रभु आप बताइए मैं क्या करूं। तो चैतन्य महाप्रभु 2 उपदेश दिए। सर्वप्रथम बोले आप वृंदावन धाम जाइए, तुम्हें जाओ वृंदावन, आप वृंदावन धाम जाइए। और दूसरा, आप वृंदावन धाम जाकर सतत भगवान नाम जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सतत भगवान नाम जपिए वृंदावन धाम में, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। अब सुबुद्धि राय जो जमींदार थे, पैसे वाले थे, धनवान थे, सब कुछ रातों रात त्याग कर वृंदावन धाम चले गए और भगवान नाम जपने लगे। दिन रात सततम कीर्तयन्तो माम। लेकिन कलयुग में हम देखते हैं माम यानी नाम, भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। सततम कीर्तयन्तो नाम, सतत भगवान नाम जपते थे। इतना भगवान नाम जपे, वो भी वृंदावन धाम में। भगवान नाम जपने का इतना फायदा है प्रिय भक्तों। कई बार हम बोलते हैं अरे भगवान नाम में क्या रखा है? भगवान नाम में तो सब कुछ रखा है, भगवान नाम में सब कुछ है। भगवान नाम से भगवान अधीन हो जाते हैं, अब बचा ही क्या है?
भगवान नाम से नाम ही अधीन हो जाते हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि इसका बात ही क्या है। जब भगवान अधीन हो जाते हैं, भगवान नाम से नाम ही अधीन हो जाते हैं, क्या बचा वो? त्रिभुवन में ऐसा कोई ताकत नहीं जो भगवान नाम जापक को परास्त करे। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं। कोई देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र इनमें बिल्कुल सामर्थ्य नहीं कि भगवान नाम जापक को परास्त करे। उदाहरण क्या है? प्रहलाद महाराज, कितना प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। भगवान नाम सतत जपते थे, भगवान हमेशा रक्षा किए। ध्रुव महाराज, भगवान सतत रक्षा किए। गजेंद्र, भगवान नाम जपते थे, भगवान रक्षा किए। पूरे भागवत, पूरे चैतन्य चरितामृत, पूरे भगवत गीता में हम देखते हैं, जो भी व्यक्ति सतत भगवान नाम जपे हैं, भगवान हमेशा उनकी रक्षा किए हैं। ये बस कहने की बात नहीं है, ये वास्तव वस्तु है। दिस इज रियलिटी। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः। इस कलयुग में भगवान नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जितने भी अंग है, चाहे वो श्री मूर्ति सेवा हो, भागवत श्रवण हो, भक्तों का संग हो, मूल उद्देश्य यही है कि मैं भगवान नाम के प्रति रुचि कैसे जागरूक हूं। श्रील जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जितने भी भक्ति के अंग है, 64 अंग है, इसमें से जितने भी अंग है भगवान नाम को छोड़कर, ये सारे अंग का मूल उद्देश्य यही है कि भगवान नाम में हम और गहराई में कैसे जा सके। लेकिन कलयुग में भगवान नाम से बढ़कर और कुछ नहीं। ये मेरी कोई कपोल काल्पनिक धारणा प्रस्तुत नहीं कर रहा, ये हमारे आचार्यगण कहते हैं। क्या कहते हैं कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में? हरे राम हरे रामैव केवलम, कलो नास्ति एव गतिरन्यथा। कोई शंका नहीं है, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ना कोई उपाय था, ना कोई उपाय है, और आगे चलकर भी कोई उपाय होगा नहीं। केवल एक उपाय है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुबुद्धि राय इतना भगवान नाम जपे। आपका प्रश्न होगा कि प्रभु जी भगवान नाम तो जपे, फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि इतना भगवान नाम जपे, जब रूप गोस्वामी पहली बार वृंदावन आए, वृंदावन परिक्रमा रूप गोस्वामी को सुबुद्धि राय ने करवाया। हम आजकल कार्तिक यात्रा में जाते हैं और कई सारे भक्त हमें कार्तिक यात्रा में लेके जाते हैं, लेकिन जब रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य, जब वो पहली बार वृंदावन आए, उन्हें ब्रज यात्रा में सुबुद्धि राय लेके गए। लेकिन उनमें सामर्थ्य कहां से आई? भगवान नाम से। तो इसमें कोई दोहराई नहीं। हम कोई भी क्यों ना हो, भारतीय हो, अंग्रेज हो, अमेरिकन हो, बालावस्था हो, क्रीडासक्ता हो, तरुणावस्था हो, स्त्री पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, irrespective of caste, creed, gender, identity, whatever we are, wherever we are from, यदि हम सतत भगवान नाम जपे, तो वो दिन दूर नहीं कि भगवान सब कुछ छोड़कर इस जगत में आए कि हमें साथ साथ लेके जाने के लिए। हम महाराष्ट्र के प्रांत में हैं और महाराष्ट्र के सबसे पूजनीय तुकाराम महाराज सतत भगवान नाम जपते थे। और क्या हुआ? देहू नामक स्थान में भगवान अपना गरुड़ जी को भेज दिए। अब आप बताइए, इतना तो गौड़ीय संप्रदाय में भी किसी को सौभाग्य नहीं मिला जितना तुकाराम महाराज को मिला। गरुड़ जी स्वयं आए देहू में। क्यों? क्योंकि तुकाराम महाराज भगवान नाम जपते थे। इतना भगवान नाम जपते थे कि जब उनकी पत्नी भोजन लेके जाती थी, तो जितने भी पत्थर थे, पत्थर गूंजते थे भगवान नाम से, विठल 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 विठल। तो यदि महाराष्ट्र हो या बंगाल हो या साउथ हो, कहीं भी क्यों ना हो, बारंबार यही बात बताई गई है कि यदि कोई भगवान नाम जपे तो वो कभी परास्त नहीं होगा, कभी परास्त नहीं होगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवद गीता के 9वें स्कंद में 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है
इसका he will never perish। लेकिन वही भक्त के लिए लागू होता है जो सतत भगवान नाम जपे, क्योंकि ये कलयुग का धर्म है, ये कलयुग का धर्म है। तो सुबुद्धि राय इतने बड़े भक्त बन गए कि चैतन्य महाप्रभु जब उनको आदेश दिए, गए वृंदावन धाम और भगवान नाम जपे, और भगवान नाम जपते जपते श्रीला रूप गोस्वामी और अनुपम, हम अनुपम की बात कर रहे थे, रूप गोस्वामी और अनुपम दोनों को ब्रज परिक्रमा में लेके गए। तो हम देखते हैं कि भगवान नाम ये सबसे बड़ा प्रचार का माध्यम है। जब श्रीला प्रभुपाद जलदूत में थे, और बॉस्टन हार्बर आ रहे थे, तो ये एक जहाज का एक नियम होता है कि जब दो जहाज बाजू बाजू से जाए तो उसके जो कैप्टन होता है वो बाहर आकर एक इंडिकेशन देता है कि अरे मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप वहां जा रहे हैं, एक इंडिकेशन होता है। तो जब जलदूत बॉस्टन हार्बर आ रहा था सितंबर 1965, उस समय कैप्टन पांड्या अकस्मात गाड़ी के अंदर ही थे, तो प्रभुपाद जी डेक में आ गए। प्रभुपाद जी बाहर खड़े थे और उसी समय सामने से एक जहाज आया, तो उस जहाज में जो कैप्टन था वो बाहर खड़ा था। तो वो जो कैप्टन था वो देखकर हाथ हिलाने लगा, हाथ उठाकर हाथ हिलाने लगा। तो प्रभुपाद जी देखिए बोले, वाह, प्रचार शुरू करने से पूर्व गौर हरि बोल बोल रहे। प्रभुपाद जी भी हाथ उठाए, वो वहां से इंडिकेशन दे रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ से हरि बोल बोल रहे। प्रभुपाद जी बोले, वाह, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एकदम अच्छा स्थान है। प्रचार शुरू हुआ नहीं, कथा शुरू हुई नहीं कि ऑलरेडी सर्वधर्मान परित्याग स्टार्ट हो गया। तो फिर प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे और ये व्यक्ति जो दूसरे जहाज में था वो फिर से इंडिया जा रहा था, और 1 साल के तत्पश्चात वो फिर से न्यूयॉर्क सिटी आया, मैनहट्टन आया, और तब तक प्रभुपाद जी 26 सेकेंड एवेन्यू स्टोर फ्रंट चालू किए थे। तो जब प्रभुपाद जी 26 सेकेंड एवेन्यू चालू किए थे, तो ये व्यक्ति पेपर में एक आर्टिकल लिखा, तो देखा, बोला, अरे ये चेहरा जाना पहचाना है। वो सोचा, बोलो, अरे ये तो वही कैप्टन है, वो बूढ़े वाले कैप्टन जो सब हाथ उठा रहे थे। अब उस व्यक्ति को लगा कि प्रभुपाद जी गाड़ी चला रहे हैं, तो उसे क्या पता कि कैप्टन पांडे अंदर बैठे हैं। बोले, अरे ये तो वही व्यक्ति है। तो ये सोचे कि ठीक है, जाके सुनते हैं कि क्या स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं, 70 साल के हैं, क्या बोल रहे हैं, जाके सुनते हैं। तो 26 सेकेंड एवेन्यू गए और प्रभुपाद जी का मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे भगवद गीता क्लास सुनने लगे, और सुनते सुनते इतने प्रेरित हो गए, प्रभुपाद जी को देखिए इतने मंत्र मुक्त हो गए कि 6 महीने के अंतर्गत में हरिनाम लिए, ब्राह्मण दीक्षा लिए और संन्यास भी ले लिए। 1 साल पूर्व कैप्टन जहाज चला रहे थे, और 1 साल के बाद प्रभुपाद जी को देखते ही इतने मंत्र मुक्त हो गए कि संन्यास भी ले लिए। और आज भी हमारे इस्कॉन में वो एक सन्यासी है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज भी सन्यासी है। तो प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन देखिए, हम तो कथा सुनाते हैं, हम कथा बोलते हैं, फिर आगे चलकर शायद कोई भक्त बने। प्रभुपाद जी तो अमेरिका पहुंचने से पूर्व हरि बोल करते करते प्रचार शुरू किए। ये होते हैं शुद्ध वैष्णव। तो हम देखते हैं कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे थे। ये कथा का लास्ट 3-4 मिनट 5 मिनट है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे थे। हम शुरुआत की हनुमान जी से, जो राम के उपासक है, फिर गए अनुपम पे, वो भी राम के उपासक है, और भगवान नाम के बारे में बात कर रहे थे। बारंबार भगवान नाम का जिक्र यदि इधर हुआ है वो है रामचरितमानस। अब गोस्वामी तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखे तो लोग इतने ईर्ष्यालु हो गए, वो सोचने लगे, अरे बारंबार बस गोस्वामी जी की तारीफ हो रही, हमारी तारीफ नहीं हो रही। ट्यूसडे प्रोग्राम में तो हम भी आ रहे हैं, दामोदर सखा प्रभु हमारा तो नाम लेते नहीं। हम भी आते हैं, हम भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, प्रभु जी तो हमारा नाम लेते नहीं। संडे फीस्ट में हम केक बनाते हैं, हमारा तो नाम लिया नहीं कभी। कई बार हम सोचते हैं, अरे मैंने इतना सेवा किया, मेरा नाम क्यों लिया नहीं। कभी कभी उस भक्त को जाके हम कान में बोलते हैं, प्रभु जी मेरा भी नाम, केक बनाया था प्रभु जी, मैंने ये किया था। हम इतने आतुर है कि सबके सामने हमारा नाम
सब लिए, सब तारीफ करे। अब हुआ यूं कि गोस्वामी तुलसीदास इतने फेमस हो गए कि वहां एक राजा थे, तो चोर लोग को भेजे कि जाके खत्म कर दीजिए, क्योंकि इतने फेमस हो गए, इनका यहाँ रहना ठीक है, आप जाके खत्म कर दीजिए। रामचरितमानस के कारण इतने फेमस हुए थे कि बोले आप जाके इन्हें मार दीजिए। तो दो चोर आए, हाथ में डंडा बिंडा लेके आए, हाथ में चाकू को लेके आए और देखे अरे गोस्वामी जी का ये घर है। रात का समय था, घर के बाहर आए, नॉक करने ही वाले थे कि घर के बाहर देखे दो एकदम नौजवान हट्टे कट्टे मस्त नौजवान थे, हाथ में धनुष बाण लेके एकदम सीना तान कर खड़े थे। अब ये दोनों चोर देखे, ये तो एकदम भीगी बिल्ली जैसे थे, यहाँ देखे दो एकदम हट्टे कट्टे तगड़े दो व्यक्ति खड़े हैं, और देखे कुछ कर नहीं पाए तो वहीं बैठ गए। अगले दिन सुबह के समय हुआ, गोस्वामी जी उठे और जब दरवाजा खोले, ये दो व्यक्ति बाहर बैठ के रो रहे थे। दो चोर जो थे बाहर बैठ के रो रहे थे। तो गोस्वामी बोले अरे आप कौन है, कहां से आए हो? वो बोले हम चोर हैं, आपको मारने आए थे। मान लीजिए आप कल सुबह दरवाजा खोलते हो और बाहर एक व्यक्ति बैठा है और उसके हाथ में चाकू है, और आप उसे पूछे कि आप यहाँ क्यों हो? बोले मैं आपको मारने आया था। तो आपके हृदय में क्या चलेगा वो बस आपको ही पता है। क्या सेल्फ रियलाइजेशन आपके हृदय में होगा ये बस आपको ही पता है। तो ये दोनों व्यक्ति बोले गोस्वामी जी से कि हम आपको मारने आए थे, राजा हमको भेजे थे आपको मारने। तो गोस्वामी इतने नम्र भाव से बोले कि आप मारे क्यों नहीं, मैं तो घर में ही था, मारे क्यों नहीं, इतने नम्र भाव से। तो ये दो व्यक्ति जो थे वो बोले क्या करे, हम रात को आए तो थे लेकिन दो व्यक्ति बाहर खड़े थे, धनुष बाण लेके खड़े थे और इतने हट्टे खट्टे थे कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। मान लीजिए कि आप, हमें तो ऐसे ही लग रहा था कि आपने दो व्यक्तियों को बाहर खड़ा किया है आपके रक्षा के लिए, हम क्या ही कर पाए, तो हम यहाँ बैठ गए। अब इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं कि वो तो जो व्यक्ति थे वो थे श्री राम और लक्ष्मण। श्री राम और लक्ष्मण बाहर खड़े थे। जब गोस्वामी तुलसीदास ये सुने, फूट फूट कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। तो ये तो चोर थे, वो देखे बोले आप क्यों रो रहे हो, चोरी तो हम करने वाले थे, मारने तो हम वाले थे, आप क्यों रो रहे हो, आप तो शुद्ध वैष्णव हो। गोस्वामी बोले नहीं, वो बोले हे प्रभु, हे श्री राम, हे लक्ष्मण, आप घर तक आ गए लेकिन उल्टा देख के खड़े हो गए, मैंने क्या गलती की है? मैं इतना भजन कर रहा हूँ, इतना आपके बारे में लिख रहा हूँ, इतना भक्ति कर रहा हूँ, यहाँ तक आ गए लेकिन ऐसा लगता है कि आपका जीपीएस आपको गलत दिशा में लेके गया, आप उल्टा देख के खड़े थे। वो दोनों चोर तो चोरी करते हैं, निकम्मे है, आलसी है, नालायक है, आप उनको दर्शन देने के लिए तैयार है। मैं तो भक्ति करता हूं, मैंने क्या गलती कर दी? यदि हम होते प्रिय भक्तों, हम पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे कि कल रात भगवान मेरे लिए रक्षा करने के लिए आए। सबसे पहले हम डालेंगे प्रभु जी पता है राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए आए थे। फिर बाकी लोग बोले बड़े सीनियर डिवोटी, सीनियर डिवोटी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास भगवान से बोलते हैं प्रभु मैंने क्या गलती की? भक्ति मैं कर रहा हूँ, पुस्तक मैं लिख रहा हूँ, नाम जब मैं कर रहा हूँ, सब कुछ त्याग कर मैं बैठा हूँ, आप यहाँ तक आए उल्टा डायरेक्शन में देके खड़े हो गए, भगवान मैंने क्या गलती की? जब ये दो व्यक्ति गोस्वामी जी की ये नम्र भाव देखे, गोस्वामी जी के चरण कमलों में गिर पड़े और भीख मांगे कि आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। गोस्वामी जी उन्हें माफ किए और वो दोनों व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास के शिष्य बन गए। तो साधु संग इतना महत्व है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यदि आप वो कैप्टन भी क्यों ना हो जो प्रभुपाद जी को बस क्षण भर के लिए देखे हो, या फिर आप ये दो चोर के समान हो, यदि हम शुद्ध वैष्णव से एक क्षण भी संग करें तो ये निश्चित बात है कि भगवत प्रेम, भक्ति का ये जो तीव्र इच्छा है कि भक्ति करे, भगवान नाम जपे, ये हृदय में पक्का आएगा यदि शुद्ध वैष्णव के साथ हम संग करें। तो कथा अंत करते करते हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बात कर रहे थे, तो अंत भी उसी से करूंगा मैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को
एक डिबेट के लिए बुलाया गया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर को वास्तव में बुलाया गया था। भक्ति विनोद ठाकुर की स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, तो बोले कि आप चले जाइए। एक ही घर में भक्ति विनोद ठाकुर और सरस्वती ठाकुर, क्या कॉम्बिनेशन है। पिताजी महाभागवत, बेटा महाभागवत, एक ही घर के अंदर। तो पिताजी बोले इस बार आप जाइए। तो सरस्वती ठाकुर गए, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला प्रभुपाद वहां गए। तो वहां गए तो सारे जितने भी वहां ब्राह्मण जन थे वो सरस्वती ठाकुर को बोले आइए आप कुछ कथा सुनाइए। 7 दिन की कथा थी, बोले आप कुछ कथा सुनाइए। तो सरस्वती ठाकुर आए, बैठे, और पहला दिन सरस्वती ठाकुर सुनाए ब्राह्मणों का महत्व, ब्राह्मण का गुणगान किए। और सरस्वती ठाकुर ऐसे ऐसे शास्त्रों से श्लोक उच्चारण किए जो ब्राह्मण ने भी कभी सुने नहीं थे। तो ब्राह्मण एकदम प्रसन्न हो गया, अरे वाह, शास्त्र तो हमें पता नहीं, श्लोक तो पता नहीं, लेकिन हमारा तारीफ हो रहा है। तो एकदम ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। दूसरा दिन सरस्वती ठाकुर फिर से आए और दूसरे दिन सरस्वती ठाकुर बताए कि ब्राह्मण की क्या परिभाषा है। तो सारे जितने भी ब्राह्मण थे वो खुश हो गए, अरे वाह, कल भी तारीफ हुई, लगता है कि आज भी तारीफ होने वाला है। एकदम आगे बैठे थे। हाँ सरस्वती ठाकुर बोलिए, हम भी ब्राह्मण हैं, हमें भी थोड़ा तारीफ सुनना है। तो सरस्वती ठाकुर बोले कि ब्राह्मण की क्या परिभाषा है। क्या ब्राह्मण वही है जो जनेऊ पहनता हो ना, क्योंकि जनेऊ तो आप किसी को भी पहना सकते हो। क्या ब्राह्मण शरीर के माध्यम से कोई बनता है ना, क्योंकि जब व्यक्ति मरता है शरीर को हम जलाते हैं तो फिर तो ब्रह्म हत्या बन गया। तो शरीर से भी कोई ब्राह्मण नहीं, जनेऊ से भी कोई ब्राह्मण नहीं। क्या आत्मा ब्राह्मण है, वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन। भगवान कहते कि आत्मा के स्तर से भी कोई ब्राह्मण है नहीं, तो शरीर के स्तर से कोई ब्राह्मण नहीं, आत्मा के स्तर से कोई ब्राह्मण नहीं, जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं। तो प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण कौन है। अब सारे ब्राह्मण डर गए, अरे हमें तो लगा कि हम ब्राह्मण में ये कुछ अलग डेफिनेशन सुना रहे, ये कुछ अलग परिभाषा हम सुने ही नहीं कभी। सरस्वती ठाकुर बोले ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण का गुण दिखलाए, जिनके हृदय में, जिनके कैरेक्टरिस्टिक में ब्राह्मण का गुण हो, वो है ब्राह्मण। जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जनेऊ तो 5 रुपए का भार हमको मिल जाता है, उससे कोई ब्राह्मण नहीं बनता। मुझे स्मरण हो रहा है, मैं जब न्यू जर्सी में था और मास्टर्स कर रहा था, तो मेरे जो रूममेट्स थे वो गुजराती थे। और गुजराती यानी हम जानते हैं कि वो वेजिटेरियन होते हैं। जितने 99% गुजराती देखे वेजिटेरियन होते हैं। तो ये इंडिया में तो वेजिटेरियन था, वहां यूएस आया, यूएस आके है कि सब खाने लग गया, सब कुछ खाने लग गया। तो एक बार मैं उससे पूछा कि अरे आप ब्राह्मण हो, गुजराती हो, इतने अच्छे कुल से, इतने परिवार से हो, आप क्यों मांसाहार कर रहे हो, क्यों नॉनवेज खा रहे हो, आप तो ब्राह्मण हो। तो वो जो मुझे बोला, मैं तो सुन के हैरान हो गया। वो लड़का मुझे बोला कि अरे मैं तो मांसाहार करता हूँ, मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन जब मैं खाता हूँ जनेऊ को निकाल के बाहर रख देता हूँ। जनेऊ पहन कर खाना मना है ना, मैं तो निकाल कर टंगा देता हूँ, जब खा के होगा फिर मैं पहनता हूँ। मैं बोला वाह, अच्छा हुआ रूप गोस्वामी इस जगह पे नहीं है ये सुनने के लिए। यदि रूप गोस्वामी ये सुनते हैं तो वो भक्ति रसामृत सिंधु बंद कर चले जाते। ये अच्छा फिलॉसफी है। मैं जब खाता हूँ मैं वहाँ टंगा देता हूँ, जब खा के होगा फिर पहनता हूँ। ये अच्छा फिलॉसफी है। इसका ये अर्थ नहीं कि हम ये करें, मैं तो बस उदाहरण दे रहा हूँ कि वो व्यक्ति ऐसा करता था। तो सरस्वती ठाकुर बोले कि परिभाषा क्या है। ना शरीर के स्तर से कोई ब्राह्मण है, ना आत्मा के स्तर से कोई ब्राह्मण है। 5-10 रुपए का जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, लेकिन ब्राह्मण जानाती थी ब्राह्मणा, वही व्यक्ति ब्राह्मण है जो राधा गोपीनाथ की आराधना करे सतत, केवल ट्यूसडे को नहीं, सतत जो ब्राह्मण की आराधना करे। ब्राह्मण जानाती थी ब्राह्मणा, वही व्यक्ति छाती ठोक कर ये कहला सकता है कि मैं ब्राह्मण हूं। तो जब सरस्वती ठाकुर ये बोले, ये मैं नहीं, सरस्वती ठाकुर बोल रहे, जब सरस्वती ठाकुर ये बोले, जितने भी ब्राह्मण वहां थे एकदम पीछे पीछे छुपने लगे। पहला दिन 1000 की संख्या में सब आए थे, दूसरे दिन वो 1000 बना 800, अब ऐसे डेफिनेशन के बाद तीसरा दिन बना 500, करते करते लास्ट दिन में बस 100 जन बचे थे। अब ये 100 जन ऐसे थे जो सरस्वती ठाकुर को सुन के एकदम प्रेरित हो गए थे। तो सब 7 दिन के तत्पश्चात सब स्टेज में गए
ताकि सरस्वती ठाकुर के चरण कमल अपने सिर में रखे। अब 100 जन यदि आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो वहां फॉर्चुनेटली पुलिस थे, तो पुलिस सरस्वती ठाकुर को बैक स्टेज लेके गए। अब पुलिस भी इतने चतुर थे, बाप रे बाप, पुलिस सरस्वती ठाकुर को पीछे लेके गए और पानी का एक ड्रम था, तो सरस्वती ठाकुर के जो चरण कमल थे वो पानी के ड्रम में उन्होंने डाल दिया और एक पाइप लेकर, जो पानी चरणामृत बन गया था, पाइप लेकर पूरा जितने भी 100 जन थे सबके ऊपर छिड़क रहे थे। अब वो तो पैर पकड़ना है, साथ ही साथ चरणामृत भी मिल गया। अब प्रिय भक्तों, हुआ यूं कि उसमें से जितने 100 जन थे, स्टार्ट हुआ 1000 से, अंत में 100 जन थे, लेकिन सारे 100 जन केवल चरणामृत स्पर्श होते होते इतने भगवत प्रेम में डूब गए, गोते लगा रहे थे कि सब सरस्वती ठाकुर के शिष्य बन गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये है साधु संग, ये है लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो। यदि प्रभुपाद जी की सत्संग करे तो कैप्टन भी भक्त बनता है, हिप्पी भी हैप्पी बन जाते हैं। एक क्लास में इस ग्रेस गौरांग प्रभु बोल रहे थे, मैं जब सुना मैं हंसने लग गया। गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी को कोट कर रहे थे, बोले कि प्रभुपाद जी क्लास में बोलते हैं कि अमेरिका में प्रचार करना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि पहले से वो सर्वधर्मान परित्यज्य करके बैठे थे, पहले से रास्ते में बैठे थे, मैं बस जाके महामेकम शरणम दिया, पहले से सब कुछ त्याग कर रास्ते में बैठे थे। सर्वधर्मान तो पहले से फॉलो कर रहे थे, भारत के वासी फॉलो नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद बोले अमेरिका वासी तो पहले से सर्वधर्मान करके बैठे थे, परिवार को छोड़े थे, स्त्री संबंध सब कुछ छोड़े थे, कपड़ा भी ठीक से नहीं पहने थे, बस जाके भगवान नाम दिया, आप तो त्रिदंडी सन्यासी बन गए। ये है साधु संग, ये है साधु संग का महत्वपूर्ण बात। और अंततः बस एक बात कहना चाहूंगा, सरस्वती ठाकुर के बारे में बात की है। सरस्वती ठाकुर प्रसन्न हो गए जब उनके प्रिय शिष्य प्रभुपाद जी के बारे में हम कुछ बोले। हम प्रभुपाद जी के बारे में तो बोले, लेकिन कथा अंत करते करते बस एक बहुत सुंदर पास टाइम है जो प्रभुपाद मेमोरीज में मैं एक बार सुना था। एक बहुत सुंदर बात है, जब भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं घर में भी हम कुछ कथा लगा सकते हैं, प्रभुपाद मेमोरीज इत्यादि, तो हर बार नए नए स्टोरी सुनने मिलेंगे। कहीं सारे हैं, अगर यूट्यूब में हम देखें तो कहीं सारे वीडियोस है, कितने सारे स्टोरीज है जो शायद हम सुने भी नहीं होंगे। जब भी प्रसाद लेने हम बैठे, यहाँ वहाँ गॉसिप के बदले हम ये कर सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, रोनाल्डो क्विट किया कि नहीं, सचिन तेंदुलकर है कि नहीं, इत्यादि ये सब बोलने से, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, ये सब बोलने से अच्छा यदि हम भगवान नाम या भगवत कथा श्रवण करें तो लाभ ही लाभ होगा। तो उसमें एक मेमोरीज में एक बहुत सुंदर बात कमाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे, ये ध्यान से सुनिए, यदि पूरी कथा श्रवण ना किए हो बस ये 2 मिनट सुन लीजिए। प्रभुपाद जी की महिमा है, साधु संघ की महिमा है। प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क आए थे और आसपास देखे, प्रभुपाद जी बोले डार्क, अंधेरा है, वेरी डार्क। और एक दिन प्रभुपाद जी, हम देखते हैं न्यूयॉर्क और अमेरिका कल्चर के वाइज में बहुत अच्छा नहीं है, तो प्रभुपाद जी एक दिन प्रचार करने के लिए ऐसी जगह में गए जो हम शायद कभी नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी एक क्लब के अंदर गए, पूरा अंधेरा और सब नाच रहे हैं, और ये ऐसा क्लब नहीं था, ये एक स्ट्रिप क्लब था, शायद भारत में होगा नहीं, ये अमेरिका में है। तो प्रभुपाद जी स्ट्रिप क्लब के अंदर गए, क्यों? प्रचार करने। ये घर पे या बाहर किधर दौड़ाइए मत, ये प्रोफेशनल इंसान है प्रभुपाद जी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी जाते हैं स्ट्रिप क्लब के अंदर, और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक नर्सरी है, पेड़ पौधा है, और एक व्यक्ति नग्न अवस्था में पानी डाल रहा है पेड़ पौधों को। तो जब प्रभुपाद जी को देखा, सन्यास वेश, बाल है नहीं, शिका है, एकदम चमक रहे हैं, सन्यास डंडा लेकर, तो जान गया कि ये व्यक्ति शायद गलत एड्रेस डाल के आ गए, he has come to a wrong place, ये उनका स्थान नहीं है, जीपीएस उनको अलग स्थान लेके गया। तो प्रभुपाद जी को देखे और बोले
अंग्रेजी में पूछे, प्रभुपाद जी को बोले कैन आई हेल्प यू, बस इतना पूछे कैन आई हेल्प यू। प्रभुपाद जी ये सुने, कान एकदम प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद सुने कैन आई हेल्प यू, प्रभुपाद जी मुड़ के देखे कौन है ये व्यक्ति जो मेरी सहायता करना चाहता है। प्रभुपाद जी देखे वहां पूरा अंधेरा था। प्रभुपाद जी वहां भागवतम क्लास शुरू किए, वन ऑन वन भागवतम क्लास शुरू किए। ऐसा नहीं कि पूरा कथा था, पंडाल था, माइक था, कुछ नहीं, प्रभुपाद वही भागवत वन ऑन वन। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी सुने हाउ कैन आई हेल्प यू, बात किए प्रभुपाद जी 15-20 मिनट आधा घंटा बात किए। ये व्यक्ति इतना प्रेरित हो गया प्रभुपाद जी से कि छोड़ दिया, उसका जो धंधा था वो छोड़ दिया, क्लब छोड़ दिया, बाहर आया, राधा गोविंद ब्रुकलिन मंदिर ज्वाइन किया, हरिनाम लिया, ब्राह्मण लिया और आज हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के एक प्रमुख सन्यासी है। मैं फिर से नाम नहीं लूंगा, लेकिन बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि प्रभुपाद जी का संघ इतना लाभदायक, इतना महत्वपूर्ण है कि कहीं से भी क्यों ना आए हो हम, कुछ भी पास्ट क्यों ना हो, कुछ भी प्रोफेशन क्यों ना हो, इफ वी आर रेडी टू सरेंडर, प्रभुपाद इज रेडी टू लिफ्ट अस अप। यदि हम नतमस्तक होने के लिए तैयार है, प्रभुपाद हमें खींचेंगे। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आए और एकदम घमंडी थे, प्रभुपाद जी के पास आए और बोले मैं किसी के सामने झुकता नहीं, मैं किसी के सामने झुकता नहीं। प्रभुपाद जी बोले अच्छा किसी के सामने नहीं झुकते? वो व्यक्ति बोले हाँ मैं किसी के सामने नहीं झुकता। प्रभुपाद जी बोले जब आप बाल कटाने जाते हो तो कैसा कटाते हो? तो व्यक्ति बोला ऐसे। प्रभुपाद जी बोले जब बाल कटाने जाते हो बार्बर नाई के सामने आप जब झुक सकते हो तो गोपीनाथ के सामने क्यों नहीं झुकते? प्रभुपाद जी भी चतुर थे, ऐसे ऐसे उदाहरण देते थे, कभी सोचे ना हो। ये अलग बात है कि वो व्यक्ति फिर से आया नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ये सीख देते हैं कि यदि हम नतमस्तक हो सकते हैं, सिर झुका सकते हैं एक नाई के लिए, तो गोपीनाथ तो पूरे ब्रह्मांड के राजा है, इनके सामने नतमस्तक होने में क्या लज्जा, क्या शर्म की बात, सभी तो इनका है, सभी तो इनका है, इनके सामने नतमस्तक होने में क्या लज्जा। तो बारंबार हम प्रभुपाद जी के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करते हैं कि यदि, जैसे जय पताका महाराज लिखते हैं, यदि प्रभुपाद न होई तो तवे की होई तो ये जीवन वही तक ईश है। यदि प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम कहाँ होते, कहाँ होते। आज वैसे कितने व्यक्ति ट्यूसडे के दिन, वर्किंग डे के दिन इतने संख्या में आकर कथा सुनेंगे, ये तो प्राय असंभव था। यदि प्रभुपाद नहीं होते तो ये शायद प्राय असंभव था। तो बारंबार प्रभुपाद जी के चरण कमलों में हम नतमस्तक होते हैं, दंडवत अर्पण करते हैं और यही भीख मांगते हैं, यही बारंबार यही भीख मांगते हैं कि हे प्रभुपाद, हे गुरुजन, हे गुरु महाराज, हे वरिष्ठ भक्त, यदि आप चाहे और यदि आप कृपा करें तो मैं भक्ति के इस मार्ग में प्रगति कर पाऊं। मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है। We have to agree to this fact that I am not qualified. एकाकी अमर नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तने, एकाकी अमर नाही पाए बल। यदि मैं अपने आप को देखूं तो हे प्रभु मेरे में बल नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। तुम ही कृपा कोरी, यदि आप कृपा प्रदान करें तो कोई बात बनेगी, यदि आप कृपा ना करें तो हे प्रभु मैं कहां जाऊं। तो श्रीला प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज, हम सबके गुरु महाराज, यदि हम दीक्षित हो और यदि हम ना दीक्षित हो, जिनसे भी एस्पायर कर रहे हो, और यदि हम एस्पायर ना कर रहे हो तो जो भी हम श्रवण कर रहे हो, जिनसे भी, हम बस इन सभी के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करते हैं और साथ ही साथ हमारे श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करते हैं कि बारंबार, केवल इस जन्म में नहीं, बारंबार हर जन्म में हम राधा कृष्ण को भी ना भूले, हर जन्म में राधा कृष्ण की आराधना करें, हर जन्म में राधा कृष्ण की आराधना करते करते जितने भी व्यक्तिगण के साथ हम मिले उन्हें भी राधा और कृष्ण की भक्ति करने में प्रेरित करें। ये कहते कहते अपने वाणी को यहाँ विराम दूंगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।